हम मस्जिद में मुसलमान हैं, मस्जिद में कुरान हदीस वाले हैं, शादी ब्याह में रस्म रिवाज वाले हैं, लेन देन और मार्केट में माहौल के हिसाब से चलते हैं। लेन देन में हमें कभी कुरान हदीस याद नहीं आता, शादी ब्याह में हमें कभी कुरान हदीस याद नहीं आता। हाँ, मस्जिद में हम पूरा ख्याल रखते हैं, भाई नमाज सही तरीके से होनी चाहिए, आमीन बराबर होनी चाहिए, रफ़ा यदैन बराबर होना चाहिए, हाथ सही जगह बांधना चाहिए, इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। लेकिन मस्जिद के बाहर हम आते हैं, हम और दुनिया में चले जाते हैं। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा, रसूल ने तो कहीं नहीं कहा मस्जिद में मुसलमान रहो, मस्जिद के बाहर समाज के हिसाब से चलो, शादी ब्याह करो। तो देखो घुसिया का दस्तूर क्या है, बाप दादा क्या होता, क्या समाज। अरे मेरे नबी तो समाज के रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जिस रिवाज से जिंदगी मुश्किल हो जाए, जिस रिवाज से बेटियां बोझ बन जाएं, उस रिवाज को खत्म करो मेरे भाइयों। मेरे नबी रिवाजों को तोड़ने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल्लगलाल लल्लती कानत अलैहिम। मेरा नबी तुम्हारे कंधों पर से बेड़ियों को हटाने आया है। मेरा नबी रस्म रिवाज की जंजीरों से तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया है। मेरा नबी तुम्हारे रस्म रिवाज को ख़त्म करने के लिए आया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, लड़की बहुत बड़ा बोझ मानी जाती थी। लड़कियों को हक नहीं था बात करने का। बाप की प्रॉपर्टी छोड़ दो, शौहर मर गया तो बीवी को 1 साल तक कोठरी में बंद कर देते थे, उसी में वो रहती थी, 1 साल इद्दत गुजारती थी अपने शौहर। बाप मर गया, सौतेली मां से लड़का शादी कर लेता था। एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे, 10-10 लोग उस औरत से मिलते थे, बच्चा पैदा होता था, औरत जिसका नाम लेती थी वो उसका बाप मान लिया जाता था बच्चे का। ये हालात थे, ये दस्तूर थे। और लड़की पैदा होती थी तो अरब के अंदर, सारे तो नहीं, कुछ कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियों के पैदा होने के बाद उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। लड़की का पैदा होना कलंक माना जाता था। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने कहा नहीं, ये औरत कलंक नहीं है, ये बेटी बोझ नहीं है, ये बेटी तो रहमत है, ये बेटी तो अपने बाप को जन्नत देने के लिए आई है, ये बेटी तो अपने बाप को अल्लाह की बख्शिश का परवाना देने के लिए आई है।